Hello Kunal. Hello everyone. Hello Amrita. Hello Ajay, Piyush, Salini, Surender, Vishali, Vijeta. Hello everyone. Good evening. Hello Deepak. Good evening, Piyush. I'm good. I'm good. Good breath. Today we are going to see this alpha numeric sequence. Here we have 3, 4 different type of question. Hello Sanjay. Okay guys. So we will see this question. I think I'm audible. Okay. और कुछ वॉइस मतलब यस बाहर कुछ कीर्तन विर्तन चल रहा है. आई थिंक ठीक है, मेरी आवाज ठीक आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना? ओके, ऑडियो इज ओके, वीडियो इज ओके, फाइन. नाउ वी स्टार्ट. ओके, सो हियर अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस क्वेश्चन वी विल सी. ठीक है, so what we have 3, 4 different type of questions here and it is very important for our exam. सी सेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हर साल तो नहीं, बट लाइक वी विल से लाइक अल्टरनेट ईयर तो पूछ ही लेता है, बट ऑन एन एवरेज लाइक पूछ लेता है यहाँ से एक क्वेश्चन की एवरेज मान सकते हैं. मतलब कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए, कभी नहीं पूछा. सो इट इज 1 क्वेश्चन, यू कैन से लेस देन 1 क्वेश्चन. ओके, मतलब 4-5 साल में 3 क्वेश्चन मान के चलो, ये एवरेज है इस टॉपिक से. ओके, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट. 2.5 मार्क्स आ रहे हैं. एंड हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, मैंने एक क्लास में क्या बताया था? मैंने बताया था कि नंबर रैंकिंग वाला हमने चैप्टर किया था. लाइक इफ यू आर फ्रॉम द राइट साइड 7th है, दैट वाला पार्ट. सो दैट विल हेल्प यू हियर. कुछ एक क्वेश्चन है यहाँ पे जहाँ पे नंबर रैंकिंग का कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा. सो गाइज आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओके, ऑल ऑफ यू रेडी? So with question we will see 2-3 different type के questions है. We will see that. Okay, and guys what I suggest to you, ठीक है, like here start with this question. ओके पीयूष, कोई इशू नहीं आएगा, हो जाएगा. फिर भी अगर वो क्लास मिस हुई है देन आल्सो देयर इज नॉट एन इशू, कोई बड़ी बात नहीं है. ए एफ परसेंटेज 5 जी एच दिस इज एंड 8 वाई 6 3 एन एम स्टार हैज, sorry, this is like absolute sign h8. Okay guys, so this is symbol use, alphabet use, number use, which element is third to the right of fifth from the left. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है. फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट लो पहले, और उसके इज थर्ड टू द राइट ऑफ, जो लेफ्ट से फिफ्थ है उसका थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड. दैट विल बी योर आंसर. हेलो डॉक्टर वर्षा. ओके गाइस, टेक योर टाइम. देखो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा थर्ड राइट होगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, ये होगा मेरा थर्ड राइट. 1 2 3. सो फिफ्थ टू द लेफ्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट. सो फिफ्थ टू द लेफ्ट हो गया जी. उसके थर्ड राइट में फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट. सो दिस इज 8, इट इज नॉट बी, इट इज 8. यस. सो गाइस हियर फिफ्थ टू द लेफ्ट हो गया जी. जी का थर्ड राइट हो गया फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट हो गया 8. सो आंसर इज 8. बी बॉम्बे. ओके, बी बॉम्बे 8 ऑप्शन बोला बी. ठीक है, आंसर ऑप्शन बी एंड 8 इज द आंसर हियर. गुड इवनिंग गीत. गुड इवनिंग एवरीवन. ठीक है जी. सो हियर दिस इज सिंपल, बट कई बार 15 17 ऐसे पूछेगा, तो दिस इज द आइडिया. ये है टाइप 1, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है. फिफ्थ टू द लेफ्ट देन थर्ड टू द राइट क्या होगा, एक ऐसी सीरीज देगा. सो आई लाइक सादिक वेलकम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है. ए एफ परसेंटेज 5 जी एच एंड सो ऑन, विच एलिमेंट इज 4 टू द लेफ्ट और फिफ्थ टू द राइट. फिफ्थ टू द राइट के 4 टू द लेफ्ट. टेक योर टाइम. इसमें आपने निकालना है फिफ्थ टू द राइट के 4 टू द लेफ्ट कौन सा है. जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं नोट एन इश्यू. ठीक है, क्योंकि हमारे हर टॉपिक इंडिविजुअल है, बट आई ऑलवेज से सी सेट के लिए हमेशा लाइव सेशन यू हैव टू अटेंड. सो दिस इज फिफ्थ टू द राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ टू द राइट एम. राइट से फिफ्थ जो है वो एम है, उसका फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट हो गया बाई. फिफ्थ टू द राइट एम, उसका फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट, आंसर इज वाई. सो गाइस आंसर इज डी वाई. कुणाल का आंसर 8 आ रहा है, काउंटिंग में गलती हुई होगी. संजय का आंसर 8 आ रहा है, काफी लोगों के आंसर वाई आ रहे हैं. आपने फिफ्थ टू द राइट लेना, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ राइट. उसके बाद फोर्थ लेफ्ट स्टार्ट करना है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट.
यस मोहम्मद, आई विल स्टार्ट बट दैट इज इन दिसंबर. तब तक व्हाट यू डू, यू अटेंड दिस क्लासेस. ठीक है, अभी क्वांट भी स्टार्ट होगा तो क्लास कर लो. जो स्टार्टिंग वाली क्लास आपकी मिस हुई है वो आप दिसंबर वाले बैच में कर लेना. रोटेशन बेसिस पे चलेगा, तो अगर आप आज से स्टार्ट करोगे वैसे ही चलेगा. हाँ, तो हमने ऐसा ही करना है ना. सादिक का क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ द फिफ्थ टू द राइट. अब पहले फिफ्थ टू द राइट निकालो. फिफ्थ टू द राइट एम है. अब उसका फोर्थ लेफ्ट लेना है, एम का फोर्थ लेफ्ट लेना है. फोर टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ टू द फिफ्थ फ्रॉम राइट. तो सीक्वेंस का राइट साइड से स्टार्ट हो. ठीक है, ये राइट में है, ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट. या राइट से स्टार्ट करना है. फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट. फिफ्थ राइट हो गया आपका एम, उसका फोर्थ लेफ्ट. फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट. इसी में एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे. जस्ट आई आस्क वन मोर क्वेश्चन हियर गाइस. टेक योर टाइम. यस. यस, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, मतलब जो भी लास्ट पार्ट नहीं कह सकते, मतलब जो स्टार्टिंग पार्ट दिख रहा है हमें. इसमें बोल रहे हैं फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट है ना, फिफ्थ फ्रॉम द राइट, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. फिर उसको रेफरेंस मानते हुए करना. माय नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज. यस, माय क्वेश्चन हियर इज, मोहम्मद आई विल स्टार्ट माय ज्योग्राफी मैप कोर्स. बट लाइक ठीक है, अगर इसमें बीच में बार बार इस तरह के डाउट पूछोगे थोड़ा सा. ज्योग्राफी मैप का कोर्स मैं नवंबर में स्टार्ट करूंगा विद निमोनिक्स. गाइस फॉर ऑल ऑफ यू, मैंने अपने निमोनिक्स अपडेट किया है. मोर देन 100 निमोनिक्स आई विल टेल यू इन माय मैपिंग कोर्स ऑफ ज्योग्राफी मैपिंग. तो ठीक है, पुराना कोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं. आई विल टेक अपडेटेड मैपिंग कोर्स है. ठीक है, तो गाइस अपडेटेड मैपिंग कोर्स मैं नवंबर में स्टार्ट करूंगा. ओके ठीक है, सी सेट ही करते हैं. और गाइस आई टेल यू, आपका जो भी जनरल डाउट है, आई जस्ट टेक इन द लास्ट 5-10 मिनट. जो भी जनरल डाउट है, ओके एक रूल बना लेते हैं. हम पढ़ेंगे लास्ट के 10 मिनट जनरल डाउट या सी सेट स्पेसिफिक डाउट. बीच में लाइक ओके फाइन, सबके लिए सेम रूल है. हम पढ़ेंगे लास्ट के 10 मिनट डाउट के लिए. फाइन. अब मेरा क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेवन फ्रॉम द लेफ्ट. टेक योर टाइम. जो लेफ्ट से सेवन था उसका फिफ्थ राइट क्या है. फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेवन फ्रॉम द लेफ्ट. पहले सेवन फ्रॉम द लेफ्ट चेक करना है, फिर उसका फिफ्थ राइट. फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, सिक्स्थ लेफ्ट, सेवंथ लेफ्ट. उसका फिफ्थ राइट. फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट. बिल्कुल सही. ठीक है, तो ये टाइप लाइक समझ में आ रहा है सबको, इजी है. तो अगर ये पूछेगा तो 2.5 मार्क्स बोनस है. बट इसमें थोड़ा थोड़ा ना डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा. वी विल सी दैट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड टाइप इस तरह के क्वेश्चन पूछता है. मैं बीच भी पूछूंगा बीच में. ए एफ दिस एंड दिस, हाउ मेनी नंबर आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड फॉलोड बाय ए कंसोनेंट. ऐसे कितने नंबर है जो प्रीसीडेड बाय सिंबल है, फॉलोड बाय ए कंसोनेंट. और आंसर में लिख भी सकते हो वो नंबर कौन कौन से है. ठीक है, जिसके आगे सिंबल है और जिसके बाद में कंसोनेंट है. ऐसे कितने नंबर है. गाइस टेक योर टाइम, देन आई टेल यू हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल. कुणाल आंसर में लिख भी सकते हो कौन कौन से हैं. गुरप्रीत का 3, कुणाल के 3, वैशाली कह रही है 5 and 8. ठीक है, पीयूष भी कह रहा है 5 and 8, कुणाल 2. ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है. मोहम्मद 5 and 8, वर्षा 5 and 8. क्वेश्चन नोट क्लियर सर. सुरेंद्र क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर आर देयर. इस सीरीज में कितने नंबर ऐसे हैं जैसे 5, 8. पहले तो सब नंबर देख लो, 6, 3, 8. टोटल 5 नंबर है. बट उसमें ये कंडीशन है कि हाउ मेनी नंबर आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल. मतलब उनके आगे सिंबल है. जैसे ये सिंबल हो गया, जैसे ये सिंबल हो गया. अब 6 के आगे वाई है, 6 हेल्प नहीं करेगा. 3 के आगे 6 हेल्प नहीं करेगा. 8 के आगे एच है, हेल्प नहीं करेगा. तो हमने देखना है कि इतने नंबर जिनके आगे सिंबल है और उसके बाद कंसोनेंट है. तो हमारा आंसर हो गया एक परसेंटेज 5G. सिंबल, नंबर, कंसोनेंट. 7 कहाँ है इसमें, 7 है ही नहीं. 7 कहाँ है. अब 8 क्या हो गया, एंड 8Y. सो देर आर 2. 1 is 5 जिसके आगे परसेंटेज है, फॉलोड बाय G. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग मोहित, जो लेट ज्वाइन किया कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट 7 तो मुझे दिख भी नहीं रहा इसमें सीरीज में. ओके दिस इज एंड 8Y. सो वी हैव 2. आंसर इज 2. इसी में एक क्वेश्चन और पूछता हूँ. हाउ मेनी नंबर आर देयर
इसी में हाउ मेनी नंबर आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर फॉलोड बाय कंसोनेंट। ऐसे कितने नंबर है जिसके आगे नंबर है पीछे कंसोनेंट है? तो पहले सब नंबर देखो, फिर देखो किसके आगे नंबर है। ठीक है जी। अब नंबर क्या है? 5 8 6 3 8। इसमें से 5 के आगे तो हो गया सिंबल गलत, 8 के आगे है सिंबल, 6 के आगे वाई, 3 के आगे नंबर है पीछे कंसोनेंट है। आपका आंसर हो गया 6 3 n। ये 3 ऐसा नंबर है जिसके आगे नंबर है पीछे कंसोनेंट है। यस, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका। आंसर 1 जो मैंने अभी क्वेश्चन डिक्टेट किया उसका आंसर हो जाएगा 1। हेलो विशाल। ओके, आज हम कर रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस। जो लेट ज्वाइन के तो भी कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आएगी, 10 मिनट बने रहना। नॉन एक्सिस, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूँ। W1R% 4ZE has 7M and so on. Which of the following is the 7th to the right of 11th from the right hand? तो राइट हैंड से 11th और उसका 7th टू द राइट। टेक योर टाइम गाइस। अगर ये हैंडल हो गया मतलब सी सेट ठीक है, मतलब सी सेट के लिए ये क्वेश्चन ठीक है। पहले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी थे, नाउ दिस इज सी सेट के लिए। ओके विशाल एंड एवरीवन। एंड अगेन कुछ लोग लाइक एक दो क्लास में आते हैं फिर चले जाते हैं, तो आई सजेस्ट यू आपने सी सेट लाइव क्लास अटेंड करनी है, रिकॉर्डिंग नहीं देखनी। रिकॉर्डिंग में फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, पढ़ना ही छोड़ दोगे आप। काफी सारे आंसर आ रहे हैं, यू ए डॉलर, विजेता ने डॉलर आंसर दिया, काफी लोगों ने ए, मेजोरिटी से तो लग रहा है ए करेक्ट है। ये बोल रहा है 18 फ्रॉम द राइट हैंड। 18th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गाइस 18 फ्रॉम द राइट एम। ठीक है, फिर आ रहा है फॉलोइंग इज द 7th टू द राइट ऑफ 18। अब इसका 7 टू द राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ राइट सिक्स राइट सेवंथ राइट। तो आपका ये जो 7th राइट आएगा वो आएगा ए। राइट साइड से स्टार्ट करना है, 18 फ्रॉम द राइट साइड एम आ रहा है, उसका 7th राइट। जब हम स्टार्ट करते हैं एम के राइट में तो हम नेक्स्ट से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट। तो आंसर होगा ए। ऑल ऑफ यू आंसर ए। किसी को डाउट है तो पूछ लो, दोबारा से बता देता हूँ। राइट साइड से स्टार्ट करना है, पहले 18th लेना है फिर उसका 7th राइट लेना है। फाइन, अगर ये हैंडल हो गया मतलब ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। देखो ये दिया है इन द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 एलिमेंट इज रिवर्स्ड। अब जैसे क्या है कि अगर मैं बोलूं तो ये 1 2 3, अब ये P ऐसे आ जाएगा, फिर S U 6 D 5 Q F। तो हमने क्या करना है, लास्ट 15 को रिवर्स करना है। वरुण कुमार सिंह वेलकम। ठीक है जी, लास्ट 15 को आपने रिवर्स करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th टू द राइट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, पहले आपने इनको रिवर्स करना है, फिर जस्ट नोट डाउन। ओके वरुण, सब लोग तो ये क्वेश्चन पढ़ लो, टेक योर टाइम, आई गिव यू 1 मिनट। क्योंकि 1 मिनट में हो सकता है आपने नोटबुक साथ में रखनी है, लास्ट वाले 15 को रिवर्स कर दो, देन यू टेक योर टाइम। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। 4 लोग जब आंसर कर देंगे देन आई टेल यू। संजय, कुणाल, दीपक ने एफ बोला है। शालिनी ने 2। प्रतीक का आंसर 3 आ रहा है। गुरप्रीत का आंसर जी आ रहा है। वैशाली का आंसर जी आ रहा है। पीयूष का आंसर जी, अमृता का आंसर 2, डॉक्टर वर्षा का आंसर 2, गीत का आंसर जी। देखो मैं 15 रिवर्स कर रहा हूँ पीछे वाले, P S U 6, पहले काउंट कर लो, 5 10 9 तक रिवर्स करना है। P S U 6 G 5 Q F 9 डॉलर A 3 H
B9। आगे वाले एज इट इज, W1R परसेंटेज 4 JE#7M2I। अब ये सीक्वेंस बन गया। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट से 12th लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन, सॉरी ये है सर, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया आई। फिर फिफ्थ टू द राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ टू द राइट, आंसर है जी। क्योंकि लेफ्ट से 12th हो गया 1, फिर ये रिवर्स होने के बाद क्या होगा जी, फिफ्थ टू द राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ राइट, क्योंकि ये रिवर्स हो चुके हैं, PSU6G। गाइस आंसर इज जी। भूलना मत, पहले आपको रिवर्स करना है, जिसका आंसर ए है उसने रिवर्स नहीं किया। विजेता क्या करना है, इन ऑर्डर टू द लास्ट 15 एलिमेंट इज रिवर्स, लास्ट वाले 15 हमने रिवर्स कर दिया। ये PSU6G5QF, और जब ये बोलते हैं 15 रिवर्स किए, वो राइट साइड में ही लिखने हैं, वो लेफ्ट में नहीं लिखने। लेफ्ट वाले एज इट इज, ये 1 तक एज इट इज, ये यहाँ पे ही रिवर्स करके राइट में ही लिखना है। यस, उल्टा काउंट कर सकते हैं, ये हो गया, फिर यहाँ से उल्टा काउंट कर दो, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ राइट, जी आ गया, टाइम बच जाएगा। प्रतीक ने सही कहा है कि मतलब अगर हम उल्टा काउंट कर देंगे, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ राइट, टाइम बच जाएगा। तो वो भी कर सकते हैं, या तो लिख लो या फिर यहाँ से उल्टा काउंट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उल्टा हो रहा है, PSU6G5। ठीक है, ओके फाइन, सबको ठीक है ये क्वेश्चन? किसी को डाउट हो पूछ लो, आंसर जी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम। If the position of E and A are interchange, and similarly the position of R and U are interchange, then how many symbol will be there, each of which is either preceded or followed by a vowel? Either preceded or followed by a vowel, या तो आगे vowel हो या पीछे vowel हो। तो ये नेक्स्ट टाइप है, इनमें क्या करते हैं हम, रिवर्स करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, ई को ए लिख लो, ए को ई, आर को यू लिखो, यू को आर लिखो, पहले तो इन सबको चेंज करो। ई और ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों ही वोवल है, यू और आर में फर्क पड़ेगा, ठीक है, ई और ए को मिस भी कर सकते हो क्योंकि दोनों वावल है, ए ई आई ओ यू, तो ये तो आपको आंसर चेंज नहीं करेगा। यू और आर से फर्क पड़ेगा, तो यू जस्ट चेंज यू एंड आर, ए और ई का वाले को मिस भी कर सकते हो क्योंकि दोनों ही वोवल पूछ रहा है, फॉलोड बाय वोवल, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ई और ए स्किप कर दो स्टेप को, टाइम बच जाएगा। आर और यू पे ध्यान दो, और देन यू टेक कि हाउ मेनी सिंबल्स विल बी देयर, ईच ऑफ विच इज आइदर प्रीसीडेड और फॉलोड बाय ए वोवल। तो जहां पे आर है वहां यू लिख दो, जहां पे यू है वहां पे आर लिख दो, ठीक है। अब देखो कितने सिंबल ऐसे हैं जिसके आगे वोवल है पीछे वोवल है। ए की जगह ई लिखा होता, ई की जगह ए लिखा होता, कोई फर्क नहीं, उसको मैं छोड़ सकता हूँ, उसको कहना दैट आई कैन स्किप। सबका आंसर 3 आ रहा है। एक तो ये हो गया यू दिस 4, एक ही हो गया ई की जगह ए होता तो क्या फर्क पड़ गया, ए लिख लो, ए और ई दोनों से एम ही तो वोवल ही तो है। दूसरा फिर सिंबल ये $9, उसके बाद कुछ है नहीं, सो देयर आर 3। आर की जगह यू बन गया तो यू परसेंटेज 4, ई की जगह ए बन गया, ए हैज 7, ए की जगह ई बन गया, ई $9, सो वी हैव 3। ओके ऑल ऑफ यू आंसर इज 3। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है ये, W1R परसेंट 4, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द बेसिस द अबव अरेंजमेंट। तो ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इस तरह से देगा R4S, इसमें सीक्वेंस देखना, R4S में, M2B में, $3 में, फिर R और M में सीक्वेंस देखना है, 3 में सीक्वेंस देखना है, फिर देखना है तो इसमें से ये सीरीज में यहाँ पे आएगा क्या। टेक योर टाइम, काफी ठीक है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर ये भी सोल्व हो जाएगा। टेक योर टाइम गाइस।
5 6 पी एक आंसर आया मृदुल का। प्रतीक का आंसर मैं पहले ही बोल दूं गलत है, क्योंकि सिर्फ एस तो नहीं होगा, 3 होंगे उसमें। प्रतीक 3 चीजें होंगी उसमें। सादिक का आंसर G6P। की का आंसर G6P। वैशाली का आंसर 5 6P। G6P। G6 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साथ साथ तो है नहीं। GUW, यस गुरप्रीत। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट वेट फॉर 10 मिनट, चीजें समझ में आएगी। जस्ट होल्ड फॉर 10 मिनट। रजत, वी आर डिस्कसिंग दिस अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस। देखो अब ध्यान दो, सर लास्ट क्वेश्चन में VSB नहीं था। GUWP उसका आया। देखो गुरप्रीत, मैं बता देता हूं, इसमें बोला था आइदर प्रीसीडेड और फॉलोड बाय वोवल। आइदर या तो आगे होगा या पीछे होगा, और है यहाँ पे। एंड होता तो अलग बात होती, प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय वोवल अलग होता, आइदर प्रीसीडेड और फॉलोड। नाउ दिस क्वेश्चन, दो लोगों ने आंसर दे दिया सही से। विदुषी, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट कंसंट्रेट फॉर 10 मिनट, चीजें समझ में आएगी। एंड सी सेट कोर्स चल रहा है, लाइक वी हैव अराउंड 40-50 स्टूडेंट्स है। तो सी सेट की क्लासेस सिर्फ लाइव अटेंड करना, रिकॉर्डिंग मत देखना, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। भले ही मत करना, आई जस्ट सजेस्ट यू। अगर करना है तो सिर्फ लाइव क्लासेस। यस यस विदुषी, क्योंकि उसका पर्पज है सीखना है। टाइम तो उतना ही लग रहा है लाइव और रिकॉर्डिंग में। अगर मजबूरी हो तो ठीक है, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, अदरवाइज लाइव आई सजेस्ट। अब ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आपने आर पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद हैश है। तो क्या हो रहा है, बीच में एक छोड़ा फिर 2 छोड़े, और फिर एम आ रहा है। एम मतलब एक गैप छोड़ के एम लिया, एम के बाद 2 लिया, फिर बी लिया, यहाँ 2 का गैप है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा, लाइक हेयर कुछ लोगों ने, अब मैंने चेक नहीं किया था ये M2B, तो मैं कह रहा था GUW, आई डाउट। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं है M और 2 के बीच में, और फिर 2 का गैप है। फिर एक का गैप रखा, फिर 3, एक का गैप $Q। तो अभी अल्टरनेट आ रहा है, एक का गैप 2 का गैप, फिर 0 का गैप 2 का गैप, एक का गैप 2 का गैप। अब क्या होगा, 5 बीच में छोड़ेगा, G6P। जिसने G6P लिखा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैंने चेक नहीं किया था। तो नाउ हियर G6P, क्योंकि क्या हो रहा है, R और 4 के बीच में एक है, बट M और 2 के बीच में कुछ भी नहीं है। आई टेल यू, मैं बता रहा हूं दोबारा से। अभी बता देता हूं, देखो ध्यान देना, इस वाले पैटर्न पे ध्यान दो। R4, पहले पहला पहला अक्षर देख लो, R4 हैश, फिर है M2B, फिर है $3 अब यहाँ पे एक बीच में छोड़ के फिर नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। एच छोड़ा, फिर नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट है। अब क्या है, आपने ये 5 छोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट तो हो रहा है जी से, विदाउट एनी डाउट। तो जिस जिसने जी से स्टार्ट किया बिल्कुल सही है, जी से स्टार्ट होना है। यस। अब दूसरी चीज क्या है, स्टार्टिंग वाले में आर के बाद एक छोड़ा, फिर 4 आया, एक का गैप लिया, लेकिन एम के बाद कोई गैप नहीं, सीधा एम के बाद 2 ले लिया। नेक्स्ट में एक का गैप लिया, अब नेक्स्ट में क्या होगा, सीधा आएगा 6, जी के बाद 6 आएगा, क्योंकि ये एक का गैप छोड़ रहा है, यहाँ कोई गैप नहीं, यहाँ एक का गैप है, यहाँ कोई गैप नहीं, पहली और दूसरी टर्म में। फिलिंग द ब्लैंक्स है, जी के बाद क्या आना चाहिए, जी के बाद आना चाहिए 6, क्योंकि यहाँ एम के बाद सीधा 2 आ रहा है। जो पहली वाली और तीसरी वाली में रिलेशनशिप है, दूसरी वाली और चौथी वाली में रिलेशनशिप है, अल्टरनेट। जो दूसरी वाली है उसको फॉलो करना हमने, जी से स्टार्ट हुआ, एम के बाद 2 है, तो जी के बाद 6 है डायरेक्ट, और फिर 2 छोड़ के बी है, फिर 2 छोड़ के पी है। तो करेक्ट आंसर ही G6P है गाइस। आई एम रियली सॉरी, पहले मैंने बताया था GUW, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था। सो हेयर करेक्ट आंसर हेयर ही G6P। फाइन, अमृता समझ में आ गया। आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, आपने 3 जगह निकालना है कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में आपको क्या है कि पहली सीरीज 7 का गैप, फिर ये, फिर एक गैप, फिर ये, क्यू के बाद एक को छोड़ दो, 5 को, जी से स्टार्ट करना है। और दूसरी और फोर्थ में जो रिलेशनशिप है, एम के बाद डायरेक्टली 2 है, जी के बाद 6 आएगा, दूसरे में 6 आएगा, फिर 2 को छोड़ के बी आ रहा है, इसी तरह 2 को छोड़ के पी आएगा। तो करेक्ट आंसर ही G6P।
अब ऑन इट फेस मैंने भी एक गलती की थी कि मैंने स्टार्टिंग वाला चेक किया और लास्ट में लगा दिया। आपने कंप्लीट सीक्वेंस चेक करना है, मेक इट ए रूल, यू हैव टू चेक कंप्लीट सीक्वेंस। ओके, प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं अमृता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं भी आगे से ध्यान रखूंगा क्योंकि कई बार क्या होता है केयरलेसनेस हो जाती है, मैंने डायरेक्टली कंक्लूड कर दिया था। तो क्या करना है, हमने एक रूल बना लो, हमने कंप्लीट सीक्वेंस चेक करना है, कभी भी पहले सीक्वेंस पे बेस पे चेक नहीं करना कि क्या आंसर आएगा। तो यू हैव टू चेक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि एक आंसर ऑप्शन वो भी दिया होता GUW और मार्क्स चले गए होते। तो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू चेक कंप्लीट पैटर्न, मेक इट ए रूल, हमने पूरा पैटर्न चेक करना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम। ABCD9ZY star P2M, this is I don't know what to call it, CKS3 arrow and so on. Which of the following letter is exactly midway between only letter falling between C and 5? Copyright mark, okay, thank you. So what you have to do, C और 5, ये रहा 5, ये है C, इनके बीच में जितने भी है उनका मिडवे क्या है? टेक योर टाइम, फिर बताऊंगा कैसे करते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस चेक कर सकते हो। इनके मिडवे में क्या है, बिल्कुल मिडवे। मेरे हिसाब से P तो नहीं आ रहा है, यस 2 आ रहा है। विदुषी ने आंसर P लिखा है, बाकी 2 लिख रहे हैं दीपक, गीत, अजय, कुणाल, अमृता, गुरप्रीत, विजेता, नितिन। देखो कभी भी मिडवे पूछता है ओनली लेटर्स है ना सर। ओके, यस, विदुषी ने सही पकड़ा है कि यहाँ पे मतलब सही चीज है, यहाँ पे ओनली लेटर्स फॉलिंग बिटवीन C and 5। अब दोबारा से करो, विदुषी यू आर राइट कि ओनली लेटर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन ओनली लेटर फॉलोइंग बिटवीन C and 5। गाइस यू चेक अगेन, तो C और 5 के बीच में सिर्फ लेटर डालो, DZYPMKS। नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन ओनली लेटर्स फॉलोइंग बिटवीन C and 5, ओनली लेटर्स। तो मतलब जो सिंबल है वो सब इग्नोर करने हैं, सिर्फ लेटर लेने हैं। दिस इज C5, सो वी विल से ओनली लेटर DZYPMKS, तीन यहाँ बीच में आ गया P। ओके, so this is very important thing, so we have to read question carefully, this is only letter, yes answer is P। okay, okay, thank you विदेशी, फाइन, ठीक है, सबको समझ में आ गया, आंसर इज P। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कह रही है विजेता वेयर इज 3 गॉन, 3 क्या सब चीज गए, क्योंकि ओनली लेटर बोल रहा है। 3 ये सब हटाना है हमने, 3 भी हटेगा, ये भी हटेगा, कॉपीराइट सिंबल भी हटेगा, दिस स्टार ऑल्सो गो, 9 ऑल्सो गो, 2 ऑल्सो गो। हमने सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है, ओनली लेटर्स। Which of the following letter is exactly midway between only letters falling between C and 5? C and 5 के बीच में सिर्फ लेटर अगर कंसीडर करेंगे तो मिडवे क्या होगा? Now next question. This is the pattern given. If each symbol of the above sequence is replaced, each symbol of the above sequence is replaced with a letter, and each digit is replaced with new symbol, then how many letter will be there in the sequence? Be careful, go slow. हमने क्या करना है? If each symbol of the above sequence is replaced with a letter, सिंबल को लेटर से रिप्लेस करना है, डिजिट को हमने न्यू सिंबल से, कुछ भी एक ही सिंबल यूज कर लेना बेशक, देन हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर इन द सीक्वेंस? डिजिट को कम रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिजिट रिप्लेस हो रहा है सिंबल से, सिर्फ लेटर पूछ रहा है। तो यू जस्ट काउंट सिंबल कितने हैं सीक्वेंस में। ओके, नाउ हियर symbol is replaced by letter and this digit is replaced by new symbol, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो हमने देखना कितने लेटर ऑलरेडी है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सिंबल देखो कितने हैं, 1 2 3 4। तो अब सिंबल को लेटर से रिप्लेस कर देना है, ऑलरेडी लेटर है 12, सिंबल है 4, 4 सिंबल लेटर बन जाएंगे, आंसर विल बी 16। कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं ईच डिजिट इज रिप्लेस बाय सिंबल, फिर वो सिंबल को भी दोबारा से रिप्लेस कर देंगे। इसमें क्या है कि जो सिंबल है उसको लेटर से रिप्लेस किया, डिजिट को रिप्लेस किया न्यू सिंबल से। अब जो डिजिट है उसकी जगह न्यू सिंबल आएगा हमारे पैटर्न में। अब दोबारा से रिप्लेसमेंट नहीं करना, एक ही बार रिप्लेसमेंट होनी है। डिजिट को सिंबल से रिप्लेस करके, लाइक हर डिजिट की जगह मैं @ लिख दूं। प्रतीक, यस, ओके, आंसर इज 16। ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the first element from the left interchange place with the 10th element from the left, similarly second with 9th, third with 8th, fourth with 7th, and so on, then which of the following will be 7th to the left of 8th element from the right? Okay, take your time, थोड़ा सा लेंदी है, just take, be careful, notebook में नोट कर लो, रिप्लेसमेंट देख लो, and then you check. Now here guys, take your time, नोटबुक साथ में रखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा लेंथी जरूर है। वैसे ये जो कंफ्यूजिंग करने वाली स्टेटमेंट दे रहा है ये बड़ी सिंपल है। फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इंटरचेंज प्लेस विद द 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 9 10, पी। ए की जगह पी आएगा, बी की जगह स्टार आएगा, इसको उल्टा लिख दो। पहले ए की जगह पी हो गया, ठीक है, दूसरा आ जाएगा स्टार क्योंकि दूसरे की जगह 9th आ गया, तीसरे की जगह वाई आ गया, फिर आ गया जेड 9 डी सी 7 बी ए, फिर उसके बाद एज इट इज 2 एम, दिस इज कॉपीराइट सिंबल, के एस 3 एरो 5 एन टी @ अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। पहले 8 फ्रॉम द राइट ले लो, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ राइट सिक्स्थ राइट सेवंथ राइट 8th राइट। कैन वी से 8 फ्रॉम द राइट इज के, अब उसका 7 टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट फिफ्थ लेफ्ट सिक्स्थ लेफ्ट सेवंथ लेफ्ट। सो गाइस माय आंसर इज सी, ठीक है, इज इट ओके, सी। तो क्या करना है, पहले 10 काउंट करके, ऐसा नहीं कि बार बार रिप्लेस कर रहे हो फर्स्ट को 10 से सेकंड को 9 को, उल्टा लिख लो, क्योंकि फर्स्ट की जगह 10th आ रहा है, सेकंड के 9th आ रहा है, थर्ड की जगह, ठीक है, थर्ड की जगह जो आ रहा है आपका 8 आ रहा है, तो पहले ये उल्टा कर लिया। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ये है, ये एज इट इज लिखे। अब हमने राइट साइड से जाना है, राइट साइड से 8th एलिमेंट है के, उसका 7th लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट फिफ्थ लेफ्ट, सॉरी, के का 7th लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, 7th लेफ्ट होगा सी, आंसर इज सी, ऑल ऑफ यू फाइन। कैन आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन? अगर किसी को नहीं समझ में आया, 2 स्टेप है, पहला स्टेप ये रिप्लेसमेंट करना है, दूसरा स्टेप अपने काउंटिंग स्टार्ट करना है, मतलब 2 टाइप को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तरीका होता है थोड़ा लेंथी बनाने का पेपर, और सी सेट पेपर ईयर बाय ईयर लेंथी हो रहा है, डिफिकल्ट नहीं हो रहा, मतलब उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेंथी जरूर है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब ठीक है, फाइन, कैन वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, this is A B C 7 C. How many such digit are there in the sequence? Digit are there, each of which is immediately preceded as well as followed by a letter. ठीक है, डिजिट के आगे भी लेटर पीछे भी लेटर, ऐसे डिजिट कितने? सिंपल क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पी उसका आंसर 3, कुणाल का आंसर 3, गीत का आंसर 3, वैशाली का आंसर 3, शालिनी 3, दीपक, वर्षा, विजेता, वरुण, अमृता, मर्दुल, मृदुल, प्रतीक, गुरप्रीत, अजय, रजत, ठीक है, सादिक, ओके। सो दिस इज लाइक कितने डिजिट है, पहले डिजिट पे ध्यान देते हैं, 7
9 2 3 5, ये सब डिजिट है। अब इनमें डिजिट में देखते हैं जिनके आगे भी लेटर है पीछे भी लेटर है। ये हो गया B7C, बिल्कुल सही। D9Z, बिल्कुल सही। P2M, सही। ये हो गया दिक्कत वाली बात। और ये 5 के आगे भी यही है, 3 और 5 हेल्प नहीं करेंगे। सो देयर आर 3, आंसर बन रहा है B7C, D9Z, P2M। सो गाइस आंसर इज 3, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2*8, दिस इज ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के सिंबल है। ऐसा मत समझना कि ये 13 18 अलग से, ये सिंबल है, बीच में 1 3 है, दिस इज सिंबल, बीच में 1 8 है, सिंबल 1 4। गिवन सीरीज 4 of the following 5 groups of element are alike in a certain ways and so form a group. Which of the one from Q $956B 13E DR7 2*8 that does not belong to? अब इनमें से ओड मैन आउट निकालना है। ये नेक्स्ट टाइप है जहां पे ओड मैन आउट पूछेगा। मतलब ये सीक्वेंस को अगर स्टडी करोगे, इसमें से 5 में सीक्वेंस सेम है, एक का सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा। जस्ट टेल मी विच वन इज दैट। हाँ जी, काफी ने आंसर लिखा है 1 3, रीजन भी लिख दो, क्यों लग रहा है आपको 1 3 डिफरेंट है? अल्टरनेट कर दिया है। देखो ये Q$9, अब है 5 6 B, साथ के साथ है मतलब तीनों। DR7, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 2*8, अब इसमें 1 3 E में क्या है, E कहीं नहीं है इसके आसपास। नहीं, इसमें आपने अल्टरनेट नहीं देखना है, आपने राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखना है। इनमें ये 4 QS9 साथ के साथ है, तीनों एक साथ है। 5 6 B ये भी तीनों साथ है, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है, वो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है इसमें, सीधा सीधा एलिमिनेट हो रहा है। DR7 भी साथ के साथ है, ठीक है, उल्टा सीधा कैसे ही देख लो। 2*8 ये भी तीनों एक साथ है। बट अगर 1 3 देखो, इसके साथ E कहाँ है, मतलब 3 लोग साथ में पार्टी कर रहे हैं। अब 1 E तो कर रहे हैं, E पता नहीं है कहाँ, E है ही नहीं इनके पास, E यहाँ बैठा है। ओके 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 फाइन, यहाँ पे भी है 1 3 E, यहाँ पे भी है। बट उल्टा हो गया ना, 1 फिर 3 E, सीक्वेंस नहीं है। 1 3 E का सीक्वेंस 1 3 E ऐसे चल रहा है। 1 3 मैं यहाँ कंफ्यूज कर रहा था, सीक्वेंस रॉन्ग है। 1 3 E दैट इज रॉन्ग। एक 1 3 यहाँ पे भी था लेकिन ये है नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो 1 3 E, बट यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बनना ना। 1 3 E सीक्वेंस देखो ना, Q$9 सीक्वेंस है, या तो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, या तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट, लेकिन सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस उल्टा कर रहा है। 1 1 के बाद आ रहा है 3 3 के बाद आ रहा है E, जंप हो रहा है, जंप हो रहा है। 1 से 3 पे जंप किया, 3 से, यस, पीयूष कह रहा था कि अल्टरनेट सीक्वेंस है, वो यही है कि 1 के बाद 3 है कि जंप हो रहा है बीच में। ओके, तो ठीक है, लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा हमारा। लेकिन बट क्या है कि तीनों एडजेसेंट है और एक सीक्वेंस में। 2*8, ठीक है, 5 6 B, Q$9, DR7। अगर इसकी जगह दिया होता 1 3 E की जगह दिया होता 1 E3, तब तो ये करेक्ट था। या दिया होता 3 E1, करेक्ट होता। E को बीच में होना चाहिए था, E हैज टू बी इन मिडल, E इज एक्सट्रीम। E को मिडल में होना चाहिए था यहाँ 1 3 E के सीक्वेंस में। 1 E3 होता या 3 E1 होता, तब तो ये ठीक था, अदरवाइज इट इज ऑड मैन आउट। सुरेंद्र सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लर्निंग हो जाएगी। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सोर्स बता दूंगा, गूगल पे एग्जाम मैंने कहाँ से लिए, examsbook.com है, एक आपकी indiabix.com है, ठीक है, देयर आर मेनी वेबसाइट्स। ओके, आई विल अपलोड PDF ऑल्सो। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन 1 3 E। हाँ, मतलब सोल्व पे ज्यादा ध्यान दो, टाइम सेव होगा, लिखने में ध्यान मत दो। ये अच्छा पॉइंट है सुरेंद्र का। सुरेंद्र कह रहा है कि हम क्वेश्चन लिखने में टाइम लगाए या ना लगाए, सिर्फ सोल्व करने में ध्यान दें। सोल्व करने में ध्यान देना, जितना लिखने में टाइम करोगे, दोबारा से रिवीजन। और मैं कह रहा हूँ कि जस्ट टेल यू गाइस, दिस अनअकैडमी इज अ गुड प्लेटफॉर्म।
आपने लेक्चर रिवाइज करने की जरूरत लगे तो कर लो, अदरवाइज मेरा रिवीजन बैच, मेरा सेम बैच बाद में स्टार्ट होगा नवंबर, तो उसमें क्लास अटेंड कर लेना, उसके साथ ही रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सिर्फ सोल्व करने पे ध्यान देना, क्वेश्चन नोट करने में ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन नोट करने के लिए टाइम मत वेस्ट करो, सिर्फ यू हैव टू सोल्व इट, सोल्व करना है आपने। रिवीजन के लिए तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which symbol letter number is 6 to the left of the 18th element from the left? if the series is this, take your time, इस सीरीज में 18 से लेफ्ट है, उसका 6th लेफ्ट क्या होगा, टेक योर टाइम। इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो यू विल इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन, आई नो। विदुषी का आंसर 8, वैशाली का आंसर 8, विजय का आंसर 8, मर्दुल का आंसर 8, अमृता 8, संजय 8, कुणाल 8, गीत 8, पीयूष 8, डॉक्टर वर्षा, सुरेंद्र। अब क्या करना है, 18 फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हो गया 1। अब इसका 6 लेफ्ट, इसका 6 लेफ्ट, लेफ्ट ही होगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, 6 लेफ्ट, 8। लेफ्ट साइड से 18 है 1, उसका 6 लेफ्ट होगा 8, सो आंसर इज 8। ऑल ऑफ यू गॉट करेक्ट आंसर, फाइन, परफेक्ट। अब सी सेट लेवल तो हो गया आपका हैंडल, 2.5 मार्क्स तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ सिंबल लेटर नंबर। ये अपना पैटर्न है, विच वन अमंग Q, K5, L6, D, P, L, the symbol 1, 6 copyright, K, this Euro 4 does not belong to the group। इसमें भी odd man out निकालना है, टेक योर टाइम गाइस। ठीक है, यस कुणाल, समटाइम आते हैं सीजन में 5-7 क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चन के लिए बोलते हैं हम लड्डू क्वेश्चन, जो हमें हेल्प करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम स्पेयर करने के लिए, तो इनका हमें ये फायदा है। कुछ क्वेश्चन जिसमें 3 मिनट ब्लड रिलेशन है, क्यू नॉट देयर, अच्छा अच्छा, सीरीज में क्यू है ही नहीं, सही ऑब्जर्वेशन है, क्यू इज नॉट देयर। ठीक है जी, ओके, क्यू नहीं है इसलिए लाइक इट्स वेरी इजी, क्यू है ही नहीं सीरीज में, सो दैट्स व्हाई Q, K, 5। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सीरीज हियर SE6TAQ and so on, then how many such vowel are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a number but not by a consonant? यहाँ पे कंप्लीट कर लो क्वेश्चन को, बट नॉट प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, सुरेंद्र फॉलोड बाय बाद में होता है, प्रीसीडेड, प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हाउ मेनी सच वोवल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, ठीक है, जिसके बाद में नंबर होना चाहिए, वोवल के बाद में नंबर, बट नॉट प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, उसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट के अलावा कुछ भी हो सकता है, बट नॉट प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। अब पहले सारे वोवल पे ध्यान दो, 6, A, U, U, ठीक है जी। अब क्या है कि फॉलोड बाय नंबर, ठीक है, ये तो हो गया, बट नॉट प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, एस रॉन्ग हो गया, तो ये हो गया रॉन्ग। ये इसके फॉलोड बाय नंबर है नहीं, ए भी रॉन्ग हो गया, यहाँ फॉलोड बाय नंबर है नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। अब ये यू, इसके पीछे नंबर है और आगे सिंबल है यस, कॉन्सोनेंट नहीं आगे, तो देयर इज ओनली वन, परसेंटेज U3,
तो ऐसे हमने वोवल देखने हैं जिसके पीछे तो नंबर है, आगे कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ये SE6, ये रॉन्ग है क्योंकि इसके पीछे तो नंबर है, आगे जो है कॉन्सोनेंट है, ये रॉन्ग हो गया। फॉलोड बाय मतलब पीछे, प्रीसीडेड बाय आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग डिजिट लेटर सिंबल सीक्वेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाँ वो मैंने बाद में सुरेंद्र मैंने ऐड किया था, मैंने बोला था मैंने क्वेश्चन में करेक्शन कर रहा हूँ, प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। मैंने नॉट बाय कॉन्सोनेंट लिखा हुआ था तो उसमें बड़ा इजी हो रहा था क्वेश्चन, तो मैंने कर दिया था नॉट प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगे। सो आई आस्क यू टू मेक करेक्शन हियर क्वेश्चन में। तो इसमें प्रीसीडेड लिखना है आपने कि नॉट प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग डिजिट लेटर सिंबल सीक्वेंस केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सुरेंद्र का डाउट ले लेता हूं पहले। सुरेंद्र का डाउट क्या है कि अगर ये प्रीसीडेड ना लिखता तो क्या होता कि ऐसे वोवल हमने लेने हैं ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। तो वोवल जो नंबर से तो फॉलोड है, कॉन्सोनेंट से नहीं है। ठीक है, वोवल के पीछे नंबर होना चाहिए, जैसे वोवल के पीछे नंबर है, यहाँ पे वोवल के पीछे कॉन्सोनेंट है, ये नहीं काम करेगा। यहाँ पे वोवल के पीछे कॉन्सोनेंट है, ये नहीं हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ भी वोवल के पीछे नहीं, यहाँ वोवल के पीछे नंबर है, ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो दो थे ऐसे। यस, A E I O U के अलावा नहीं नहीं नहीं, वोवल तो ए, यहाँ पे तो वोवल की जगह तो होगा A E I O U, उसके पीछे होगा नंबर। कॉन्सोनेंट ना हो, कॉन्सोनेंट मतलब वोवल छोड़ के बाकी जो बचे उनमें से कुछ भी ना हो। तो आंसर हो गया E और 6। ठीक है, और U एंड 3। ये नहीं है क्योंकि ए के पीछे Q है, और ये भी नहीं है, U के पीछे J है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों हमारे ख्याल के नहीं है। अमृता का क्या डाउट है? अगर इस क्वेश्चन में नॉट प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट नहीं होता, नॉट बाय कॉन्सोनेंट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच वोवल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने वोवल है जिसके पीछे नंबर तो है, कॉन्सोनेंट नहीं है। तो हमने वोवल और नंबर देखना है, वोवल के पीछे नंबर होना चाहिए। तो वोवल के पीछे नंबर क्या है, E6 एंड U3, देयर आर टू वोवल्स आर देयर जिसके पीछे नंबर है। ओके अमृता, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता फॉलोड बाय नंबर बट नॉट बाय ए। शालिनी लैंग्वेज क्या कह रही है, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच इज ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय। विच इज मतलब वोवल इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, ये विच जो वर्ड है ये वोवल के लिए है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। शालिनी इसमें लैंग्वेज क्या कह रही है? ओके ओके ओके, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। नहीं, देयर इज अ डाउट, लेट मी चेक। हाउ मेनी सच वोवल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच मतलब वोवल इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। लेट मी चेक। ठीक है, अब ये डाउट मेरे को चेक। ओके, जस्ट लेट मी चेक, लेट मी क्लियर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। ओके, जस्ट वेट, लेट मी चेक।
नहीं शालिनी मैं ठीक था. नो आई एम राइट, आई जस्ट क्रॉस चेक फ्रॉम आर एस अग्रवाल. ठीक है. ठीक है, जो ये लैंग्वेज है विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, जो ये फॉलोड बाय नंबर है वोवल के पीछे नंबर होगा. मतलब आगे पीछे का मैं सीक्वेंस बताता हूँ. देखो मैं एग्जांपल लिख के बताता हूँ, जैसे अमृता बोल रही थी ई के आगे पीछे, मतलब आगे पीछे हिंदी अगर यूज करोगे ना दिक्कत हो जाएगी. अब मैं क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट में वोवल होगा, उसके राइट में नंबर होगा, ये कहना चाह रहा हूँ. हाउ मेनी सच वोवल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, मतलब वोवल नेक्स्ट इज नंबर. यस मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है आगे पीछे, डोंट यूज दैट वर्ड. ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है इंग्लिश हिंदी मिक्स करने की वजह से. मैं क्या कह रहा हूँ, वोवल उसके नेक्स्ट नंबर, जैसे ई वोवल है उसका नेक्स्ट जो है नंबर, E6 करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. यस हियर ई इज फॉलोड बाय 6. संजय. यस सुरेंद्र, ई के बाद नंबर है, 6 इज फॉलोड बाय ई. नेक्स्ट इज दिस इज यू, देन 3. देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं करना है ऑल ऑफ यू. मैं दोबारा से बता देता हूँ. नाउ दिस इज माय न्यू क्वेश्चन, इसको फ्रेश मेमोरी कर लो, भूल जाओ, फ्रेश मेमोरी से ये नया क्वेश्चन समझो. ठीक है. इफ द सीरीज इज SE6TAQS2UJP81D एंड आई हैव क्रॉस चेक, मैंने क्रॉस चेक कर लिया आर एस अग्रवाल से. हाउ मेनी सच वोवल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, पहले वोवल पे ध्यान देना है. E A U U, each of which is immediately followed by number, मतलब vowel then number followed by number but not by consonant, ये consonant नहीं होना चाहिए, vowel and the next is number. ठीक है, E6 हो गया और U3 हो गया, तो इसका आंसर है 2. ठीक है शालिनी, इसका आंसर E6 एंड U3 है बस इस क्वेश्चन का. आगे पीछे वाला पार्ट आई विल नॉट से क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ सेकंड कंडीशन काइंड ऑफ यूजलेस है, बिल्कुल नॉट बाय कॉन्सोनेंट, इसको डिलीट ही कर दो, इट इज लाइक ए यूजलेस. विजेता कह रही है सर फॉलोड मींस टू यू ओनली, विजेता के अकॉर्डिंग टू के बाद यू है. देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सच वोवल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, कितने वोवल ऐसे हैं विच ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर. वोवल के नेक्स्ट नंबर होना चाहिए, नंबर के नेक्स्ट वोवल नहीं. आई टेल यू डोंट गेट कंफ्यूज, मैं बोल दूं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस तरह के क्वेश्चंस में फॉलोड बाय एंड प्रीसीडेड बाय, ठीक है, फॉलोड बाय नंबर. ठीक है, वोवल के नेक्स्ट जो होगा वो नंबर होना चाहिए. मैं विजेता, मैं तुम्हारा अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ. माय नेम इज अमित, आई एम टीचिंग हियर, यू आर फॉलोड बाय मी. विजेता, शालिनी एंड एवरीवन जिसको ये फॉलोड में डाउट है, जस्ट रीड माय स्टेटमेंट क्लियरली, यू विल बी क्लियर अबाउट दिस, यू आर फॉलोड बाय मी. यस जैसे प्रतीक ने एग्जांपल दिया, आई एम फॉलोड बाय अमित सर, तो मैं मेरे नेक्स्ट आप होंगे. यस, तो ई के नेक्स्ट 6 होगा. ठीक है, सो ई इज फॉलोड बाय 6. ई को कौन फॉलो कर रहा है, 6, ई इज फॉलोड बाय 6. देखो मैं 6 हो ही नहीं सकता ना इसमें, मैं तो वोवल हूं, आई एम वोवल हियर, मैं वोवल हूं ई, एंड आई एम इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर. मैं वोवल हूं, मैं 6 हुई नहीं, आई एम वोवल हियर ई, एंड आई एम इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर. सो 6 जो है ई को फॉलो कर रहा है, मतलब
पीयूष ने पीयूष ने एग्जांपल लिखा है शाहरुख खान इज फॉलोड बाय फैंस, तो शाहरुख खान फॉलोड बाय फैंस। जब फॉलोड होता है हम वो राइट साइड में लिखते हैं, फॉलोड बाय फैंस, इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। सुरेंद्र को समझ में आ गया? यस, फॉलोड बाय मींस इट विल बी नेक्स्ट और आफ्टर दैट नंबर। फॉलोड का मतलब होगा आफ्टर, उसके बाद, आफ्टर। शालिनी को समझ में आ गया, अमृता को हो गया, विजेता अभी भी डाउट है तो जस्ट रीड दैट स्टेटमेंट, शाहरुख खान इज फॉलोड बाय हिज फैन। शाहरुख खान जो है उसके फैन से फॉलोड है, तो शाहरुख खान के राइट साइड में फैन लेने हैं, या नहीं लेने हमने। ओके, now next question is, this is question, study the following digit letter symbol sequence carefully, answer the question given below, 4p plus s r 9b hash and so on। ये सादिक सादिक ने सीधा क्लियर कर दिया। सीधा सा फंडा है, फॉलोड है वो राइट साइड में, प्रीसीडेड बाय है वो लेफ्ट साइड में, बस सादिक ने सीधा रूल बता दिया, आपको कंफ्यूज ही नहीं करना है, बस खत्म। आप एक रूल बना लो, एफ फॉलोड बाय राइट साइड में, प्रीसीडेड बाय पहले आगे, मतलब लेफ्ट साइड आगे। मैं बार बार ये सब यूज कर देता हूँ, लेफ्ट साइड एंड दिस इज फॉलोड राइट साइड। If the above sequence is written in the reverse order, then which element will be fifth to the right of the 16th element from the right hand? Take your time. कंफ्यूज मत करो, विदुषी कुणाल भूल जाओ इसको, ठीक है? ठीक है, विदुषी कुणाल वैशाली लीव दैट पार्ट। सीधा सा फंडा है, शाहरुख खान फॉलोड बाय हिज फैन। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अच्छा, इसका आंसर क्वेश्चन मार्क है, ओके 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 फाइन। मैं सोचा पता नहीं क्या डाउट आ गया, इट्स रियली लाइक, मतलब मुझे थोड़ा सा लगा कि मतलब स्टिल देयर इज डाउट, एनीवेज। हाँ मतलब, सी आई टेल यू, देखो, नो डाउट ऑनलाइन क्लासेस की अपनी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। यू कैन नॉट डिनाई द डिसएडवांटेज। अगर फिजिकल क्लास होती तो थोड़ा सा अलग तरीके से है, एंड दिस द आइडिया। एनीवेज, हमने ये रिवर्स करना है, बट इट हैज इट्स ओन एडवांटेज। घर बैठ के पढ़ रहे हो, टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, ठीक है, टाइम सेविंग है, दैट इज नो डाउट। ठीक है जी, वी रिवर्स दिस वन, ठीक है? या क्या करो, रिवर्स लिखने की बजाय ये लेफ्ट है ये राइट है, इसको ले लो लेफ्ट, इसको ले लो राइट, उल्टा ही कर दो, क्योंकि रिवर्स बोल रहे हैं। यस, यहाँ पे हेजिटेशन इश्यूज नहीं है, यू कैन इजीली राइट योर कमेंट। In the above sequence is written in the reverse order, then which element will be fifth to the right? अब ये राइट बन जाएगा, फिफ्थ टू द राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, क्योंकि उल्टा करेंगे ये उल्टा हो जाएगा। फिफ्थ टू द राइट हो गया आर। इस क्वेश्चन को करने का सीधा तरीका है, उल्टा बोल रहे हैं तो ये आर, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। फिफ्थ टू द राइट, which element will be fifth to the right of the 16th element from the right hand? 16th element from the right लो पहले, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, मैं लिख ही लेता हूँ। So I write here, this is 1 at the rate Q and D6 percentage Z, the symbol C 7 question mark 3 A S B 9 R S plus P 4. 16 from the right, first right, second right, third right, fourth right, fifth right, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 to the right हो गया ये। फिर उसका होगा फिफ्थ टू द राइट, उसके फिफ्थ राइट में, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, राइट बन जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट बन जाएगा राइट। आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 15 टू द राइट, तो यहाँ से स्टार्ट करो, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सिक्स राइट, सेवंथ राइट, एट राइट, नाइन्थ राइट, 10th 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये हो गया 16 टू द राइट। अब इसका फिफ्थ राइट, अब ये भी उल्टा चलना पड़ेगा, फिफ्थ लेफ्ट चलना पड़ेगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा है लेफ्ट को, इस क्वेश्चन को क्या करो, मैं बताता हूँ बिल्कुल सीधा फंडा टू सेव योर टाइम, बट इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में पूरा ही सीक्वेंस रिवर्स लिखने के लिए बोल रहा है, इफ एग्जामिनर आस्क यू टू राइट द कंप्लीट क्वेश्चन इन रिवर्स ऑर्डर, देयर इज अ शॉर्टकट फॉर दिस। ठीक है, हाँ प्रतीक, राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज होगा, मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। या तो आपके पास मेथड वन है, मेथड वन, यू राइट रिवर्स 1 at the rate Q and 6 D6 दिस, पहले तो उल्टा लिखो, फिर आप करो राइट से 16 लो, फिर उसका राइट, फिफ्थ राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट। या एक काम कर सकते हो, टाइम सेव करने के लिए, रिवर्स बोल रहा है, सीधा फंडा है, रिवर्स बोल रहा है, रिवर्स मतलब ये पहले फिर ये, इसको भूल जाओ। ये बोल रहा है कि विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट, इसको लिख लो लेफ्ट, 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों राइट को लेफ्ट बना लो।
अगर क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर के लिए बोल रहे हैं, आप राइट को लेफ्ट कर लो, राइट को लेफ्ट कर लो, लेफ्ट को राइट। अब क्या करो, लेफ्ट से 16 चलो, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जो आपका ये परसेंटेज है वो लेफ्ट से 16 है इस ऑर्डर में। अगर रिवर्स करते वो राइट से 16 होता। अब उसका फिफ्थ लेफ्ट होगा फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना, अगर वो पूरी सीरीज को रिवर्स करने के लिए बोले, रिवर्स मत करो, लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आई जस्ट राइट माय क्वेश्चन हियर। इफ द above sequence is written in the reverse order, ठीक है, इसको पूरा रिवर्स लिख दिया पहले, then which element will be seventh to the left of the 11th element from the left hand? एक मिनट रुको, which element is seventh to the left of the 11th element from the left hand? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले इसको रिवर्स करना है, फिर 7 टू द लेफ्ट ऑफ 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपने ये लेफ्ट को राइट लिख लो, ठीक है, और ये लेफ्ट को राइट लिख लो। अब आपने राइट हैंड से 11 निकालना है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट, सेवंथ राइट, एथ राइट, नाइन्थ राइट, 10th राइट, 11th राइट। 11th फ्रॉम द राइट हो गया 7। अब उसका 7th राइट लेना, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट, 7th राइट। आंसर इज दिस। देखो आपके पास दो मेथड है, या तो इसको रिवर्स करके लिखोगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, या क्वेश्चन में लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो, क्वेश्चन को ही रिवर्स कर दो। ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में हम लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देते हैं। मैंने बोला था 7 टू द लेफ्ट ऑफ द 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसको राइट, पहले राइट हैंड से 11th निकालो, फिर उसका 7th राइट निकालो, यू विल गेट द आंसर एंड इट इज मच इजियर टू रिवर्स दैट। लेकिन पूरा सीक्वेंस रिवर्स करने के लिए बोल रहे तभी ये यूज होगा, आधा सीक्वेंस रिवर्स करने के लिए बोलेगा वहां पे यूज नहीं होगा ये। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? सही कंसेप्ट है। ज्योति, यू आर लेट टुडे, एनीवेज नो प्रॉब्लम। एंड आई टेल यू वन थिंग, प्रतीक कह रहे हैं रिवर्स में राइट होगा ना सर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ये राइट, राइट से राइट हैंड से स्टार्ट करना 11th, उसका राइट, 7th के राइट में है सी, फर्स्ट राइट सी, सेकंड राइट ये मोर देन, जेड, परसेंटेज, 6, डी, एंड राइट से 11th लेना है, फिर उसका 7th राइट, 7 का जब राइट लेंगे तो 7 के राइट में देंगे सी, मोर देन, जेड, फिर सी 7 के राइट में चलेंगे। पहले तो सीक्वेंस के राइट साइड से चलेंगे। हाँ, इसको रिवर्स नहीं करना तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। मैंने क्वेश्चन चेंज किया ना, मैंने बोला 7 टू द लेफ्ट ऑफ द 11th एलिमेंट टू द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट को राइट कर लो, लेफ्ट को राइट कर लो। अब राइट साइड से स्टार्ट करो, 11th निकालो, फिर उसका 7th राइट निकालो। अगर इसको रिवर्स नहीं करना है फिर तो क्वेश्चन को एज इट इज रखना है। प्रतीक का डाउट है, अगर वो रिवर्स करने के लिए ना बोले फिर तो लेफ्ट को लेफ्ट रखना है, राइट को राइट रखना है, फिर नहीं चेंज करना। अगर रिवर्स ऑर्डर बोल रहा है लेफ्ट को राइट कर लो, राइट को लेफ्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट? मैं बता दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, प्रीसीडेड बाय सिंबल, दिस इज सिंबल नंबर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट। प्रतीक, आई टेक योर डाउट, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन। मैं डाउट बाद में ले लूंगा प्रतीक, आपका डाउट मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। आई विल टेक योर डाउट आफ्टर दिस क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने निकालने हैं ऐसे नंबर जिनके लाइक हियर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, ऐसा निकालना हमने। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट। आंसर में भी लिख दो क्या क्या आ रहा है। पीयूष ने अंडर आंसर लिखा परसेंटेज 5G, फिर आंसर है एंड 8Y, देयर आर 2। ओके, ऑल ऑफ यू, शालिनी, सुरेंद्र, सुरेंद्र को समझ में आ गया, ठीक है ना, इट इज क्लियर। शालिनी यस, दीपक यस, विजेता ने भी आंसर लिख दिया, फाइन, ओके फाइन, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर मैं डाउट लूंगा। स्टडी द फॉलोइंग डिजिट लेटर्स सिंबल सीक्वेंस, ये हो गया आपका सीक्वेंस। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच एलिमेंट विल बी 21st फ्रॉम द राइट हैंड?
ठीक है, आधी सीरीज को उल्टा लिखना है। पहले तो काउंट करना पड़ेगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 तेरा 32 एलिमेंट। पहले 16 को रिवर्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक काम कर सकते हो, 21 फ्रॉम द राइट हैंड है, 16 तो हो जाएंगे, फिर इसको ले लो 17 18 19 20 21, सीधा सा आंसर है। टोटल 32 है, 16 16, ये 16 को उल्टा करना था, ये 16 काउंट हो गया, 16 आएगा, फिर 17 वाला ये हो जाएगा, ये यहाँ पे 17 18 19 20 21, क्योंकि ये जो है 2 यहाँ आ रहा है, आर फिर आ रहा है। यस, आई थिंक दिस इज रियली गुड, इट विल हेल्प यू। पहले टोटल काउंट कर लो, फिर रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं। 16 हो गया, 17 यहाँ पे काउंट करो, 18 19 20 21, आंसर इज एफ। टोटल 32, 16 काउंटिंग होगी, 17 ये, 18 19 20 21, बिकॉज क्योंकि हमने ये रिवर्स किया हुआ है, ये वाली चीज यहाँ थी, ये 18 यहाँ था, ये 19 वाला यहाँ था, ये 20 था, 21 था, 17 18 19 20 21। ओके, अमृता को नहीं समझ में आया, संजय को समझ में आ गया। अमृता, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप पूरे से 32 एलिमेंट है, पहले 16 उठाओ, 1 2 3 4 8 12 16। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह आएगा 2, फिर आएगा आर, फिर आएगा स्टार, फिर आएगा सी, फिर आएगा एफ 8 ई डॉलर एंड सो। ये उल्टा होगा, पहले 16 को रिवर्स करना है। अब यहाँ पीछे वाले 16 एज इट इज है, 1 राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसके बाद आएगा 17 18 19 20 21, 21 क्या है एफ। अब 16 की काउंटिंग, अमृता 16 काउंटिंग तो एज इट इज आपकी, ये हो गया 16 बी तक। अब उसके बाद 17 क्या है 2, मैं कह रहा हूँ ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, 21 है, क्योंकि 2 को आप यहाँ रिप्लेस कर रहे हो, आर को यहाँ रिप्लेस कर रहे हो, स्टार को यहाँ रिप्लेस कर रहे हो, सी को यहाँ रिप्लेस कर रहे हो, एफ को यहाँ रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, 16 के बाद यहाँ से काउंट कर दो ना, 17 18 19 20 21, सीधा आंसर आएगा। या अगर टाइम ज्यादा है तो पहले यहाँ 2 लिखो, फिर आर लिखो, फिर स्टार लिखो, फिर सी लिखो, एफ लिखो, 8 लिखो, ठीक है जी, फिर ई लिखा, फिर डॉलर लिखा, फिर जी लिखा, फिर 2 लिखा, फिर हैश लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर एल लिखा, फिर स्मॉल सी लिखा, फिर परसेंटेज लिखा, और यहाँ पे बी लिखा, ये सिंबल लिखा, के आई, ये टोटल है 16। ये लिखोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, 16 है ये, फिर 17 में एक की जगह 2 आ रहा है। ओके, समझ में आ गया। ठीक है गाइस, आज इतना ही, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इंटरनेट से। अब पीयूष का पीयूष का नहीं, प्रतीक का एक डाउट था, आई टेक दैट डाउट। इस वाले क्वेश्चन में डाउट था ना प्रतीक, प्रतीक, हाँ मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। यस, तो यू आस्क मी योर डाउट, प्रतीक जो भी डाउट है जस्ट आस्क मी। यस, रिवर्स में इजी रहता है बिल्कुल। सो दीज आर द मेन टाइप जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यही टाइप है। ठीक है गाइस, कल भी क्लास है हमारी 1.5, एंड मैं ये कहना चाह रहा था कि लाइक ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे क्या है, आप लोगों के नाम पता है, नहीं तो हम टीच एट दैट प्लेटफॉर्म। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ वहाँ इतने स्टूडेंट है, एक क्लास में 600 स्टूडेंट है, किसी का नाम नहीं पता, चेहरा नहीं पता, आए पढ़ाए चले गए। तो यहाँ लाइक इट इज बेटर, एक अच्छा रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि मुझे आज तक, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ वाजिराम में, इतने स्टूडेंट का नाम नहीं पता चला जितने यहाँ पे पता चल रहे हैं। गीत का क्वेश्चन है सीरीज से, लास्ट कल के टेस्ट से। पहले प्रतीक आप अपना डाउट पूछ लो, यहाँ पे जो पूछ रहे थे फटाफट पूछ लो, फिर मैं ये डाउट ले रहा हूँ गीत का। प्रतीक सर, अगर रिवर्स नहीं होता तो 4 से शुरू होता, राइट टू लेफ्ट। अच्छा, अगर रिवर्स नहीं होता, इसको डिलीट कर दो। प्रतीक का डाउट क्या है कि इसको डिलीट कर दो जी। विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट और द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। फिर यहाँ से रिवर्स नहीं कर रहे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट, सेवंथ राइट, एट राइट, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बी हो गया 16, इसका फिफ्थ राइट लेना है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सो दिस इज 7 होता फिर। यस, फिर हमने एज इट इज यहाँ से राइट साइड से चल के बी के फिफ्थ राइट पे जाना था। अब गीत का क्वेश्चन है 165 195 255 285 345,
इसमें 30 ऐड हुआ, इसमें 60 ऐड हुआ, 30 ऐड हुआ, 60, अब 30 ऐड होगा, 375। गीत पहले क्वेश्चन का आंसर है। प्रतीक वेट करो, मतलब पीछे से राइट, आगे से राइट, वेयर इज लेफ्ट? लेफ्ट उस क्वेश्चन में है नहीं ना। अब आपने रिवर्स ऑर्डर मना कर दिया ना, रिवर्स नहीं होता तो राइट ही है, रिवर्स था तो रिवर्स में क्या होगा, राइट लेफ्ट बन गया, लेफ्ट राइट बन गया। अच्छा, आंसर गिवन 435। ओके, आई जस्ट मेक करेक्शन ओवर देयर, हो सकता है। करेक्ट आंसर इज 375। आई विल क्लियर प्रतीक वेट। सो हेयर गीत आंसर इज 375, अगर 435 दिया बाय मिस्टेक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई बी टी जी ओ, 25 2 27 15। ये -5 हो रहा है, ये +5 हो रहा है, 12। एल आंसर आएगा इसका, एल। उसके नेक्स्ट भी पूछ रहा है क्या, 10। 10 होता है जे, एल जे। देखो 25 में माइनस किया 5, 20 में माइनस किया 15, फिर -5, अल्टरनेट है। जो बी है वो जी से रिलेटेड है, जी एल से रिलेटेड है, फिर -5 हो जाएगा, नहीं +5 होगा, 17 क्यू आएगा, अल्टरनेट बन रहा है। और इसका आंसर है 375। अगर 435 दिया दैट इज रॉन्ग, 375 इज करेक्ट। ओके गाइस, अब मैं प्रतीक का डाउट ले रहा हूँ। प्रतीक क्या कह रहा है, राइट लेफ्ट वाला फंडा। देखो, अगर क्वेश्चन को रिवर्स नहीं बोल रहा है करने के लिए प्रतीक, अगर आगे की आगे टर्म पूछ रहा है, 375 के बाद 435 होगा, नेक्स्ट टर्म होगी 375 की, नेक्स्ट होगी 435। लेकिन 345 के बाद है 375, उसके बाद नेक्स्ट है 435। अगर इमीडिएटली 345 के बाद पूछोगे तो 375, उसके नेक्स्ट होगा 435। डिपेंड क्या पूछ रहा है। पहले मैं प्रतीक का डाउट ले लूं। प्रतीक क्या होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, रिवर्स करने के लिए बोल रहा है, तो ये होगा लेफ्ट, ये हो गया राइट, बोर्ड का लेफ्ट, बोर्ड राइट राइट, तो यहाँ से राइट स्टार्ट करना है। अगर लेफ्ट से स्टार्ट करने के लिए बोले, यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर रिवर्स करने के लिए बोलते इसको उल्टा कर दो, इसको राइट ले लो, इसको लेफ्ट ले लो। अगर रिवर्स सीरीज, पूरी सीरीज रिवर्स करने के लिए बोलते। अब गीत ने एक क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 6 9 18 क्वेश्चन मार्क 54 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 1.5, 27। हाँ, फिर प्रतीक अगर रिवर्स करने के लिए फिर उल्टा काउंट होगा। दिस इज रॉन्ग, क्यू है ही नहीं इसमें सीरीज में। इसमें क्यू है नहीं तो डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, क्यू होगा नहीं। देखो क्या है कि गीत कह रहा है कि पीएल वाला भी मैच नहीं कर रहा है, बट मेरा क्या कहना है, क्यू के एस एल 6 डी पी एल दिस आई जी ए। अब ये तो पूरा ही रोंग है, पीएल वाला क्या पता आधा रोंग हो, तो जो पूरा ही रोंग है उसको तो मार्क करोगे ना। तो क्यू तो ऑन इट फेस रोंग है ना, तो क्यू वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो गीत समटाइम्स वी आर लुकिंग फॉर द बेटर आंसर रादर देन एग्जैक्ट आंसर। अमृता कह रही है कि क्विज में काफी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हो जाएंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, मैं क्विज एक बार चेक कर दूंगा कि कितने उसमें आंसर ऑप्शंस गलत थे, आई विल चेक। हाँ ठीक है, 8 9 बन के बढ़िया है, 15 क्वेश्चन थे ना, जिसके भी 7 से ज्यादा बन रहे हैं उसमें क्विज में, मोर देन एनफ। अब मुझे लाइक आई जस्ट चेक गाइस, ओके बाय बाय, मैं एक बार क्विज चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। देख लेता हूँ क्या गलती गई है उसमें। ओके बाय, गुड नाइट। टुमारो टाइमिंग नो, 9 PM। यस, फिक्स है टाइमिंग, ऑलमोस्ट 9 PM। ओके बाय बाय गाइस, fine, thank you very much, thank you guys, thank you for your response, thank you for your feedback, thank you for everything. So it's like for me also it is good platform. ठीक है, thank you guys, thank you, good night.
मैं एक बार क्विज चेक कर लेता हूँ कहाँ पे गलती है। हेलो कुणाल, हेलो एवरीवन, हेलो अमृता,